दोस्तों, आप जो है उसके आधार पर आपको जो करना है उसे अपनाना होगा। विपरीत परिस्थितियों में आपको खुद को याद दिलाना चाहिए कि यह दिन आपका आखिरी दिन नहीं है, आप इससे पार पा लेंगे। लेकिन क्या आप इसका उपयोग बेहतर होने के लिए कर सकते हैं? चाहे आप खुद को कितना भी सफल क्यों न माने, आप कभी ऐसा महसूस नहीं कर सकते कि आप पूर्ण शिखर पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, बियॉन्ड द बास्केटबॉल इस बुक समरी में आप सभी का स्वागत है। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं इस बुक समरी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक नेता और करियर उन्मुख व्यक्ति के रूप में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने जीवन के एक पहलू को इतना हावी न होने दें कि आप दूसरों की उपेक्षा करने लगे। नई चुनौतियों का सामना करते समय यह जरूरी है कि आपको उन लोगों का समर्थन मिले जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हमेशा अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से घेरे जो आपके साहस को तब सक्षम बनाने में मदद करेंगे जब उसमें भीतर से कमी हो। अपनी सफलता और असफलता को स्वयं परिभाषित करें। केवल आप ही जानते हैं कि आपने अपना सब कुछ दिया है या नहीं। उत्कृष्टता की निरंतर खोज विजेताओं को निर्धारित करती है, खेल का स्कोर नहीं। दोस्तों, आप जो है उसके आधार पर आपको जो करना है उसे अपनाना होगा। क्या आप इसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं या आप इसका उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हैं? विपरीत परिस्थितियों में आपको खुद को याद दिलाना चाहिए कि यह दिन आपका आखिरी दिन नहीं है, आप इससे पार पा लेंगे। लेकिन क्या आप इसका उपयोग बेहतर होने के लिए कर सकते हैं? एक नेता और करियर उन्मुख व्यक्ति के रूप में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने जीवन के एक पहलू को इतना हावी न होने दें कि आप दूसरों की उपेक्षा करने लगे। किसी झंझट में पड़ने से पहले का एक तरीका यह सुनिश्चित करना है कि आप हर साल एक ही काम बार बार नहीं कर रहे हैं। नई चुनौतियों का सामना करते समय यह जरूरी है कि आपको उन लोगों का समर्थन मिले जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। चाहे आप खुद को कितना भी सफल क्यों न माने, आप कभी भी ऐसा महसूस नहीं कर सकते कि आप पूर्ण शिखर पर पहुंच गए हैं। वहां हमेशा नई और अद्भुत चुनौतियां होती हैं और सफलता बनाए रखने का एक हिस्सा यह जानना है कि आपको उन्हें कब स्वीकार करना है। सभी को एक साथ लाने के लिए संचार, सिखाया और अभ्यास किया जाना चाहिए। हमेशा अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से घेरे जो आपके साहस को तब सक्षम बनाने में मदद करेंगे जब उसमें भीतर से कमी हो। साहस उस चीज का सामना करने की क्षमता है जिसकी कल्पना की जा सकती है। अपनी सफलता और असफलता को स्वयं परिभाषित करें। केवल आप ही जानते हैं कि आपने अपना सब कुछ दिया है या नहीं। उत्कृष्टता की निरंतर खोज विजेताओं को निर्धारित करती है, खेल का स्कोर नहीं। उत्कृष्ट बनने के लिए आपको स्वयं बनना होगा। आप जो सर्वोत्तम कर सकते हैं वह करें। हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देने से सुधार स्वाभाविक रूप से आएगा। अपना सब कुछ देना आपको बेहतर बनाता है, यह इतना आसान है। मैंने अपने जीवन में जो सबसे बड़ा सबक लिया है, सीखा है, वह यह है कि असफलता आपके आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का एक स्वाभाविक परिणाम है। वेस्ट पॉइंट पर मैंने प्रत्येक असफलता को उसकी अपनी इकाई के रूप में नहीं बल्कि कुछ महानता की राह पर एक कदम के रूप में देखना सीखा है। यह कभी कोई मंजिल नहीं थी, लेकिन मैं जो करने का प्रयास कर रहा था उसमें सफल होने के लिए मुझे असफलता से गुजरना पड़ा। जिसे आप अपनी सीमाएं मानते हैं उसे बदलने के लिए आपको नई चीजें आजमानी होगी या अपनी पुरानी सीमाओं को एक नए स्तर तक उठाना होगा। एक व्यक्ति कभी भी अपने परिवार के साथ रहने से अधिक सहज नहीं होता है। यही कारण है कि मैं अपनी टीम के साथ पारिवारिक माहौल बनाने की कोशिश करता हूं और अन्य व्यवसाय के लोगों को भी अपने कर्मचारियों और संगठन के साथ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। जीवन में बहुत सारी निरपेक्षताएं नहीं होती है, लेकिन जब आपके पास एक अच्छा दोस्त होता है तो वह पूर्णता होती है। बुनियादी बातों को आदत में बदलने में मदद के लिए गहन बुद्धिमत्ता और दोहराव वाली कार्रवाई की आवश्यकता होती है। मैं खुद को लगातार शिक्षण के सबसे बुनियादी सूत्र की याद दिलाता हूँ। आप सुनते हैं, आप भूल जाते हैं,
तुम देखो, तुम्हें याद है, आप करते हैं, आप समझते हैं, और जब आप वास्तव में समझते हैं तभी मूल बातें आदतन हो जाती है। यदि आप उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो आपको बुनियादी सिद्धांतों पर निरंतर काम करना चाहिए। लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालना, दूसरों की मदद करना, यही जीत है। किसी को संपूर्ण इंसान बनने के लिए उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि उनके पहले कुछ हुआ था, अब कुछ हो रहा है और उनके जाने के बाद कुछ होगा। मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाता हूँ कि आप हमेशा और किसी से सीखते हैं। बास्केटबॉल और जीवन में मैंने हमेशा अगला खेल के दर्शन को बनाए रखा है। मूल रूप से इसका मतलब यह है कि आपने अभी जो कुछ भी किया है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आप अभी कर रहे हैं। अगला खेल दर्शन इस तथ्य पर जोर देता है कि खेल का सबसे महत्वपूर्ण खेल या जीवन का क्षण जिस पर आपको हमेशा ध्यान केंद्रित करना चाहिए वह अगला है। यह उस टर्न ओवर के बारे में नहीं है जो मैंने पिछली बार कोर्ट में किया था। यह उस 3 पॉइंटर के बारे में भी नहीं है जिसे मैंने गेम टाई करने के लिए मारा था। यह उस बारे में है कि आगे क्या होगा। किसी गलती पर विलाप करने या किसी सफलता का जश्न मनाने में समय बर्बाद करना ध्यान भटकाने वाला है और इससे आप और आपकी टीम उस स्थिति के लिए तैयार नहीं हो सकते जिसका आप सामना करने वाले हैं। यह आपसे उस क्षण अपना सर्वश्रेष्ठ करने और अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता छीन लेता है। जब आप जुनूनी होते हैं तो आपकी मंजिल हमेशा आपके सामने होती है और आप बाधाओं से विचलित नहीं होते हैं। अपने जुनून को उन लोगों के साथ साझा करना जो आपसे प्यार करते हैं आपको रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर सकते हैं। आखिरकार आप पर दबाव होना एक स्वस्थ बात है। यदि आपको कभी भी दबाव की स्थिति में नहीं डाला जाता है तो आप अपनी सीमाओं का परीक्षण नहीं कर रहे हैं और आप कभी नहीं देख पाएंगे कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। आप बस इसे सुरक्षित खेल रहे हैं। भले ही ऐसा महसूस हो कि दबाव है, अपने सर्वोत्तम प्रयास के परिणाम से कभी न डरे। जिमी वालवानी ने एक बार मुझसे कहा था, एक व्यक्ति तब तक संपूर्ण नहीं बनता जब तक वह खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा नहीं बन जाता। यदि आपके मानक कम हैं तो हर एक दिन, हर एक वर्ष में उन मानकों को पूरा करना आसान है, लेकिन अगर आपका मानक सर्वोत्तम माना है तो सर्वोत्तम होना है तो ऐसे दिन भी आएंगे जब आप उस लक्ष्य से पीछे रह जाएंगे। हर गेम नहीं जीतना ठीक है, एकमात्र समस्या यह होगी कि यदि आप अपने मानकों को बदलने में हानि या विफलता अनुमति देते हैं। अपने मानकों को बरकरार रखें, मानक ऊंचे रखें और उन मानकों को पूरा करने के लिए हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने काम पर हमेशा गर्व महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, बियॉन्ड द बास्केटबॉल यह बुक समरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमेशा मोटिवेट रहना है तो यह वीडियो आपको देखने जरूरी है। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।